एतजाज़ हसन साहब ने कह दिया कि जो मरीम नवाज साहिबा बरी हुई हैं वो, और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो बरी होने जा रहे हैं, अब उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा अहम किरदार है। अभी तक DGISPR ने एतजाज़ साहब के इस मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। ये बात अयाज़ अमीर करे तो अयाज़ अमीर को तो उठा को तशद्दुद कराए थे। ये बात इमरान रियाज करे तो इमरान रियाज को गिरफ्तार करवाए थे। एतजाज़ हसन साहब को पे आप हाथ डालें तो फिर मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एतजाज़ हसन साहब पे केस करें, उनको कहें कि आपने गलत कहा है। अगर आपकी तरदीद अभी तक नहीं आई, अगर आप केस नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि एतजाज़ साहब ठीक कह रहे हैं। इमरान खान की सिचुएशन इस वक्त ये है जैसे एक फिल्म थी बच्चन साहब की जिसमें वो कहते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। उनका हेलीकॉप्टर जहाँ पे ख़राब होता है, जहाँ पे उतरता है या जहाँ वो अपनी गाड़ी से रोक के उतरते हैं तो लोगों का हजूम जमा हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन जमील। कैसे मिजाज हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, व्लॉग्स को पज़ीराई बख्शते हैं। साजिद अजीज़ ऑफिशियल से मैं आपके से मुखातब हूँ और मैं आपसे ये आज वतन अजीज़ पे जो सियासी सूरत हाल है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। 17-18 साल लाहौर में सहाफ़त की, लाहौर के अदबी, सहाफ़ती, सियासी हलकों में उठा बैठा, सियासी दोस्त बने, अदबी दोस्त बने, चूँकि ख़ुद भी एक छोटा मोटा अदीब हैं। मंटो और कृष्ण चंद्र की जूतियों के सदक़े हमें कुछ थोड़ा बहुत अदब लिखना आ गया और 3 किताबें लिखी, टी हाउस की महफ़िलें, नासिर बाग चौपाल की महफ़िलें, लाहौर प्रेस क्लब की महफ़िलें और दूसरे सियासी ठिकाने जैसे चौक अनारकली है, पुरानी अनारकली चौक, उसकी महफ़िलें। जब भी देखा पाकिस्तान में जब हुकूमत चेंज हुई, बेनज़ीर भुट्टो मरूमा की हुकूमत चेंज हुई, नवाज शरीफ की हुकूमत चेंज हुई, तो मैंने हमेशा देखा कि जब हुकूमत बदलती है और जब कोई वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बर्खास्त होता है, उसका ओहदा ख़त्म होता है, उसको हटाया जाता है, उसको तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाए या उसको सदर ने असम्बलियाँ तोड़ दी, माजी में जैसे सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान असम्बलियाँ तोड़ते रहे, तो वो गैर मकबूल हो गया। मैंने हमेशा देखा अपने 17 साल सहाफ़ती कैरियर में और एज अ स्टूडेंट, जब हम 90s में हम स्टूडेंट थे तो तब हम देखते थे कि बेनज़ीर भुट्टो मरूमा की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो इंतहाई गैर पॉपुलर हो गई और नवाज शरीफ पॉपुलर हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो बेनज़ीर भुट्टो मरूमा गैर जो थी वो पॉपुलर हुई और नवाज शरीफ गैर मकबूल है। लेकिन इस बार एक ऐसा अजीबोगरीब मौजज़ा बरपा हुआ, एक ऐसे अजीबोगरीब सियासी सिचुएशन पैदा हुई कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुबैना तौर पर ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद जब हटाया गया तो वो गैर मकबूल होने की बजाय एक इंतहाई पॉपुलर सियासतदान के रूप में उभर के आए। हाल ही में 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक सियासी तौर पर एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि हु इज़ द पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, तो 51% अफराद ने इमरान खान, 21% ने नवाज शरीफ और उसके बाद बाकी बिलावल अज़रदारी वगैरह और शहबाज शरीफ वगैरह आते थे, फजल रहमान वगैरह आते थे। यानी कि इमरान खान और नवाज शरीफ की मकबूलियत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। इमरान खान 51% और नवाज शरीफ 21%। कल और ये मैंने देखा, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि कोई सियासतदान इस कदर पॉपुलर हुआ, कोई वज़ीर-ए-आज़म बनकर गैर मकबूल हो गया और कोई वज़ारत उज़्मा से उतरकर अवाम का हरदली अजीज़ रहनुमा बन गया। इमरान खान की सिचुएशन इस वक्त ये है जैसे एक फिल्म थी बच्चन साहब की जिसमें वो कहते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। उनका हेलीकॉप्टर जहाँ पे ख़राब होता है, जहाँ पे उतरता है या जहाँ वो अपनी गाड़ी से रोक के उतरते हैं तो लोगों का हजूम जमा हो जाता है। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी को नहीं देखी। पाकिस्तान की अगर आप 75 साल तारीख़ देखें, जिसमें मुत्तहदा पाकिस्तान मैं जिक्र करूँगा जो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ देखें तो सिर्फ 4 या 5 सियासतदान नज़र आते हैं जो इमाम में बेइंतहा मकबूल थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब इमरान खान। इनके अलावा कोई सियासतदान नहीं था जो मुल्क के तमाम हिस्सों में इस तरह पॉपुलर था और लोग उस तरह चाहते थे। जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो मशरक़ी पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन रहनुमा थे और मशरक़ी पाकिस्तान का रकबा इतना ज़्यादा था, सीटें इतनी ज़्यादा होती थी कि अगर वो वहाँ से जीत जाते तो वो पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान बन सकते थे। जो उनको नहीं बनाया गया, जो उनके साथ ज़्यादती हुई, उस वक्त उनका मर्डर तस्लीम नहीं किया गया, इसके लिए एक अलग वीडियो होगी। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है? एतजाज़ हसन साहब ने परसों मीडिया से बात करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसका पूरे मीडिया ने बाइकआउट किया, और वो पूरे मीडिया में बाइकआउट नहीं कहना चाहिए, मैं ये अपना लफ्ज़ जो है वापस लेता हूँ, उस बात को मीडिया पर चलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों पर बदतरीन सेंसरशिप है। यहाँ पर इमरान रियाज को उठाया जाता है, यहाँ जमील फ़ारूकी को उठाया जाता है, यहाँ आरिफ हमीद भट्टी साहब को
ऑफ एयर किया जाता है, साबर शाकर साहब को ऑफ एयर किया जाता है, अरशद शरीफ साहब को ऑफ एयर किया। ऐसी बदतरीन सेंसरशिप जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर मैंने देखा है। एज आ मतलब मैं उस वक्त जर्नलिज्म में आ गया हुआ था, वो दौर मैंने देखा है। ऐसी सेंसरशिप तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मिली थी। हाँ, हमने सुना है बतौर जर्नलिस्ट, हमने इसका अपने सीनियर सहाफ़ियों से इसका बात का सुना है कि जनरल ज़िया-उल हक का दौर में ऐसी सेंसरशिप थी, जो अब मौजूदा हुकूमत, मौजूदा रजीम, मुबैना तौर पर रजीम चेंज के बाद आने वाले मिक्स अचार हुक्मरान एतहाद में, जिसमें शहबाज शरीफ है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, जिसमें ANP है, जिसमें फलाना फजल रहमान है, ये जो सारा जो भानुमती का कुंभा इकट्ठा किया गया है रजीम चेंज के सहूलतकारों ने, जिन्होंने इनको सहूलतकारी की है, उन्होंने किया। एहतसास साहब ने कह दिया कि जो मरीम नवाज साहिबा बरी हुई हैं, वो और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो बरी होने जा रहे हैं, अब उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा अहम किरदार है। अभी तक DG ISPR ने एतजाज़ साहब के इस मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, और ये एक ऐसी बात है। देखें, अगर ये बात अयाज़ अमीर करे तो अयाज़ अमीर को तो आप उठा को तशद्दुद करा देते, ये बात इमरान रियाज करे तो इमरान रियाज को गिरफ्तार करवाए थे। एतजाज़ हसन साहब को फिर आप हाथ डालें तो फिर मैं बताऊँगा, पता ना वकील पीछे खड़े हैं और वो आ जाएंगे उनके हाथ। एतजाज़ हसन साहब पे केस करें, जिन पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एतजाज़ हसन साहब पे केस करें, उनको कहें कि आपने गलत कहा है। अगर आपकी तरदीद अभी तक नहीं आई, अगर आप केस नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि एतजाज़ साहब ठीक कह रहे हैं। गो के इन बातों के सबूत कोई नहीं होते। क्या इस बात का कोई सबूत है आज तक कि जो पिछले 1.5-2 माह से जो मरीम नवाज साहिबा डील करके मामला तय करके जो ऑडियो लीक के मुताबिक जो है वो बरी हुई हैं, क्या इसका कोई सबूत है? तो जो एतजाज़ साहब ने कहा उसका भी सबूत नहीं मिलना। लेकिन अगर आप उसे अदालत में नहीं घसीटेंगे, अदालत में जाके एतजाज़ साहब सबूत नहीं पेश कर सकेंगे तो आपकी फतह हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपने अदालत में उनको नहीं घसीटा। ये सिलसिला चल रहा है और इमरान खान पॉपुलैरिटी की इंतहाओं पर है। और देखना ये है कि इलेक्शन कब होते हैं। आमतौर पर तासुर ये बनता जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन की सिचुएशन जा रही है, अगर इलेक्शन इन हालात में हो, मतलब 1.5-2 माह पहले जो इलेक्शन हुए पंजाब में 20 सीटों में, जो 17 तहरीक इंसाफ जीत रही थी लेकिन दी उसको 15 गई। एक रावलपिंडी की सीट 49 वोटों से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हारा। उसने इलेक्शन कमीशन में उसको दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और फिर जो साहिवाल में एक इलेक्शन तहरीक इंसाफ का बंदा हरा, जिसकी वीडियोस हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में दिखाई कि किस तरह वो मैनेज किया जा रहा है। तो ये 2 सीटें थी तहरीक इंसाफ की पक्की, 20 में से तहरीक इंसाफ 17 ले रही थी, लेकिन उसको 15 दिलवाई गई। अब ये लोग इलेक्शन कराने से खौफजदा हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके ख्याल में अगर इस वक्त इलेक्शन कराया गया तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। रास्ता इमरान खान का रोकना है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर सियासतदान जो है वो इमरान खान है, उसका रास्ता रोकना है। और उसका रास्ता रोकने के लिए हर वो अमल करना पड़ेगा जो गैर जमहूरी है। और इसके लिए जिन पर एतजाज़ हसन साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, जनरल कमर जावेद बाजवा, अगर उन्होंने अपने आप को क्लियर ना कराया इस इल्ज़ाम से, इसकी तरदीद ना की या एतजाज़ साहब को अदालत में ना घसीटा, तो हम ये समझेंगे कि इस वक्त मौजूदा जो मिक्स अचार हुक्मरान इत्तेहाद है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो सिपा सलार के हैं। सिपा सलार को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी और सिपा सलार को बताना होगा कि वो उनके पीछे नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो आने वाले दिनों में इस वक्त महंगाई अरूज पर है। 20 रुपए की रोटी, 30 रुपए का नान मिल रहा है, 240 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, डॉलर की कीमत जो है वो 215 से 220 रुपये पे है। और आने वाले दौर में गर्मियों में बदतरीन लोड शेडिंग सही, बिजली में का बहरान सा, और आने वाले सर्दियां आ रही हैं वहाँ पे, और वहाँ पर गैस का शदीद बहरान होना जा रहा है। और ये सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है और ये सारी सिचुएशन जो है वो इमरान खान की हेल्प करती जा रही है। तो मुझे नहीं पता ये इलेक्शन से कब तक भागेंगे, इस साल होते हैं या नहीं होते या अगले साल होते हैं, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जब भी होंगे, जो सिचुएशन जिस तरह जा रही है, लग तो यही रहा है कि अगली हुकूमत फिर इमरान खान की हो सकती है। और अब ये उस रास्ते को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं इमरान खान पर। हाल ही में इन्होंने एक और मुकदमा किया पिछले 2-3-4 महीने में। देखिए, 4 महीने हो गए इनको, 5 महीने हो गए इनको इक़्तिदार में आए। इन्होंने इमरान खान पर लातादाद इल्ज़ाम लगाए हैं और करप्शन का अभी तक एक भी मुकदमा इमरान खान के खिलाफ किसी अदालत में दायर नहीं किया गया। करप्शन का एक भी मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दायर नहीं किया गया। फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा, तौहीन अदालत का मुकदमा, दूसरे बेबुनियाद किस्म का मुकदमा, तोशाखाना केस का, तोशाखाना सिर्फ टीवी पे है, अदालत में अभी तक तोशाखाना देने रहा। और ये जो भी उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का जो टोपी ड्रामा किया, उससे भी उनको ज़मानत मिल गई है। आने वाले दिन में लॉन्ग मार्च के जब दिन नज़दीक आते जाएंगे, जब वो बाकायदा ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च का,
तो उसके ऊपर एक फिर व्लॉग किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसनैन जी, मिल कुछ आज दीजिए।